अब इजराइल है मार रहा है ईरान। ईरान चुपचाप बैठा था, दोनों में मार हो गया, सीधे तोप से उड़ा देते हैं। अमेरिका ने पैसा दे दिया, संग अमेरिका के खिलाफ रहते थे सब, अमेरिका हथियार गिरा दिया। देखो होता क्या है ना कि जब कभी किसी के पास ज्यादा शक्ति आ जाता है ना, इसके जितने टैंक थे उसको कौन उड़ा दिया? अमेरिका उड़ा दिया। हम लोग का ईरान से बड़ा अच्छा संबंध है। तुम महंगा दोगे तो इससे खरीद देंगे, ये महंगा देगा तो इससे खरीद देंगे। हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा कि इसी के दम पे हम लोग ब्लैकमेल करते हैं कि अब हम लोग के लिए दिक्कत ये है। आप एक चीज गौर करेंगे तो इन देशों की जो बॉर्डर लाइन है ना, एकदम स्ट्रेट खींचा गया, जैसे लग रहा है केक काटा है कोई। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? इतना स्ट्रेट क्यों है? देखिए, जब देश का विभाजन होता है ना, तो वहां के रहने वाले लोग बड़े डिसाइड करते हैं कि कौन किधर रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अब हेरने से खेत काट लो चाहे ओरने से खेत काट लो, बात तो बराबर है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में कोई दिक्कत ही नहीं, ना वहाँ कोई पब्लिक था ना जमीन उपजाऊ। तो दो चीज होती है, अगर बंटवारा हो रहा है तो जमीन कितनी उपजाऊ है और लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, नहीं समझे? ना यहाँ लोग हैं और ना जमीन उपजाऊ है। अंग्रेजों ने विभाजन किया तो ऐसे करके चले गए। पूरी दुनिया में जितना विभाजन देख रहे हैं ना, सब यूरोप वालों ने किया है। पूरे हर जगह यही करते हैं सर, समझे? अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। अब हम लोग के लिए दिक्कत ये है कि हम लोग का ईरान से बड़ा अच्छा संबंध है, और अगर ईरान गया तो अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से तो ईरान जा नहीं सकते। अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, तो हम यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से यहाँ जाते हैं। ईरान अगर युद्ध में चला गया तो हम लोग का सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या अभी हम लोग इराक और सीरिया का यूज कर सकते हैं? नहीं। हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसी के दम पे हम लोग ब्लैकमेल करते हैं किसको? सऊदी अरब को। तुम महंगा दोगे तो इससे खरीद देंगे, ये महंगा देगा तो इससे खरीद देंगे, नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट किस में है यहाँ पे? अब इजराइल है मार रहा है ईरान को, अरे भाई तनी आगे बढ़ के मार। कौन है? पाकिस्तान है। तनी से आगे बढ़ जाए, तनी सा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हालांकि ईरान को निपटा देगा तो उसको फिर आएगा यहाँ। आगे बढ़े तो अल्जीरिया दिख गया। अल्जीरिया के बगल में एक छोटा सा देश होगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होगा, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर होगा। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर। मिल गया? मिल गया बाबू? ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। देखिए, अरब की क्रांति जो फैली थी वो ट्यूनीशिया से फैली थी। 2011 में अरब की क्रांति को अरब का बसंत कहा गया था, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। स्प्रिंग यानी बसंत, अच्छे मौसम को कहा जाता है। अब होता क्या है समझिए, ये जितने देश है ना, यहाँ सैनिक तानाशाहों का शासन चल रहा था। अपने अपने प्रधानमंत्री को मार के सैनिक तानाशाह बन गए थे सब। सैनिक तानाशाही शासन सबसे खराब होता है। आप उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, गोली मार देगा, फांसी लगा देगा। इस सबको कोई ठीक नहीं होता, क्योंकि संविधान उन सबका नहीं होता है। उसके दिमाग पर खटक गया, मरवा दो इसको। नहीं समझ में आ गया? कब का मार दे। अभी लोकतंत्र में क्या है कि आप अपनी बातें रख सकते हैं, पुलिस प्रशासन है, फिर कोर्ट है, मीडिया है। ये तीन चीज़ों से लोग डरते हैं। मेन कोर्ट और मीडिया से लोग डरते हैं। कोर्ट से इसलिए डरते हैं कि केकरो फैसला सुना देता है। मीडिया से इसलिए नेता डरते हैं कि अगली बार अगर छवि खराब हो गई तो चुनाव में बहुत दिक्कत होगा। अगर छवि खराब हो गई तो चुनाव में क्या होगा? दिक्कत होने लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सीधे तोप से उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर सैनिक तानाशाह जो था, तो कभी भी आप फिल्मों में भी देखिएगा ना, जो बड़ा गुंडा होता है वो उतना मतलब अत्याचार नहीं फैलाएगा जितना कि उसके नीचे वाले अत्याचार करने लगते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये हकीकत है कि नीचे वाले ज़्यादा अत्याचार करते हैं। अगर किसी लेबर, कहीं 10-15 लेबर काम कर रहे हैं, उस पर अत्याचार कभी मालिक उतना नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा ना, 10 लेबर अगर काम कर रहे हैं ना, तो उसमें किसी एक मिस्त्री को पकड़ेगा, कहेगा तुम्हारा काम नहीं है कोई, तुम इनसे काम करवाओ। अब वो मिस्त्री उनकी जान ले लेगा, काम करा करा के एकदम नाश देगा, एकदम जान ले लेगा यहाँ पे। तो उसी तरह से ना, जो सैनिक तानाशाह जो था,
तो यहाँ पर वो उतना ऊपर लेवल पे देख रहा था, उसके नीचे वाले सैनिक एकदम अत्याचार कर रहे थे सब। उसने पुलिस हटा के सेना लगा दिया था। अब पुलिस भी वहाँ पे करप्शन करने लगे थे। तो एक सब्जी एक फल बेचने वाला था जो ठेले लगा के, जैसे बड़े शहर में ठेला को रेड़ी बोलता है सर, रेड़ी। दिल्ली में ठेला नहीं बोलता है, क्या बोलेगा? रेड़ी बोले। हम लोग क्या बोलते हैं? ठेला। तो ठेला लगा के फल बेचता था वो। उसके पास क्या करते थे सब? फल लेके चले जाते थे सब। अब फल लगाने के लिए उससे कुछ पैसे लेते थे सब। जैसे अभी भी ना देखिएगा रेलवे स्टेशन में अगर आप रेडी लगाइएगा तो पुलिस वाले आते हैं, 150 रुपये लेते हैं। वो उससे कुछ ज़्यादा ही ले लेता था और कुछ फल भी ले लेता था। अब वो बेचारा परेशान था 6 महीने से। एक दिन ऐसे ही आया सब ना, तो उससे लड़ गया। वो कहा नहीं देंगे, तो ये 2-3 तमाचा मार दिए से उसको, 2-3 लाठी। वो क्या किया, चौराहे पे अपने ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा के मार लिया खुद को। और चूंकि ये केवल उसकी समस्या नहीं थी, सब लोगों की यही समस्या थी। जब कॉमन समस्या होती है, कोई एक चिंगारी भड़कता है तो सब आगे आ जाते हैं, सब के सब क्या आ जाते हैं? आगे आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि सारे ट्यूनीशिया के लोग इकट्ठा हो गए। और अचानक से जब इकट्ठा हुए ना, तो सारे ट्यूनीशिया वाले एक होकर विद्रोह कर दिए अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, और सड़क पे निकाल के मारे उसको, और लोकतंत्र स्थापित कर दिया। कहाँ पर? ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया का देखा देखी लीबिया में भी यही हुआ। लीबिया का सैनिक तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी, ये जो सैनिक तानाशाह था, इसको भी इसी के लोगों ने मिलकर इतना मार मारे, सब पूरी सड़क पर निकल गए लोग, सड़क पर निकल गए। और अमेरिका ने पैसा दे दिया, संगठन दे दिया, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रहते थे सब। पब्लिक भड़कबे की थी, अमेरिका हथियार गिरा दिया। और इसके जितने हवाई हमले थे, जितने एयरपोर्ट वगैरह थे, उसको आके अमेरिका मार दिया। अंदर गृह युद्ध हो ही रहा है। इसके जितने टैंक वैंक थे उसको कौन उड़ा दिया? अमेरिका उड़ा दिया। अब विद्रोही इधर से चल रहे हैं, ये एक जगह छुपा था तो निकाल के इसको सड़क पे मार मार के मुंगा दिया सब। मुअम्मर गद्दाफी भी कोई ठीक आदमी नहीं था, लेकिन अमेरिका को भी क्या मतलब बनता है ये सब किसी चीज़ में घुसने के लिए? यहाँ पे तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो ठीक है, तो भी चलेगा। जो मतलब उसका साथी है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ नहीं दे रहा तो वो हो गया। तो इसको ही मार दिया गया। मोहम्मद गद्दाफी, देखो होता क्या है ना कि जब कभी किसी के पास ज़्यादा शक्ति आ जाता है ना, उसके बाद वो अत्याचारी हो जाता है, और अत्याचार सहना पड़ता है नीचे तबके के लोगों को और महिलाओं को। ये सब बहुत, अब महिलाएं कहीं पे भी गृह युद्ध होगा, कुछ भी होगा, सीधे अत्याचार किस पे होता है? महिलाओं पे हो जाता है। तो गद्दाफी वगैरह भी थे सभी, सब के सब अत्याचारी ये रहा है सब, कोई भी। तो उसके बाद से यही वाला हो गया, होस्नी मुबारक के खिलाफ हो गया मिस्र में। मिस्र के सैनिक तानाशाह को सत्ता छोड़ के जाना पड़ा। यही हो गया आपका सीरिया में, यही हो गया इराक में, यही हो गया यमन में, हर जगह से हो गया। तो अरब की क्रांति फैली कहाँ से थी? ट्यूनीशिया से। और कहाँ गई थी? अरब तक। कहाँ तक आ गई थी? अरब। इसे अरब का बसंत या अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब का बसंत या अरब स्प्रिंग। किसी को कोई दिक्कत? अरब का बसंत या अरब स्प्रिंग, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। कहाँ से फैली? कहाँ से? ट्यूनीशिया से। कहाँ से फैली वो? ट्यूनीशिया से। अब ये इसके बगल में है लीबिया। लीबिया का सैनिक तानाशाह का नाम मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी। सड़क पर मारा था किसने? जनता ने मारा था। बहुत अत्याचारी था यहाँ पे। बस इसने एक काम अच्छा किया था, अपने देश में नहरों का निर्माण बहुत अच्छा से कराया था। कोई भी सैनिक तानाशाह अच्छा नहीं होता है, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी, क्योंकि उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं बचती है। और जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बचेगी तो आपको मतलब कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आप कुछ हद तक तो शासन करेंगे, फिर अपना लालच आ जाएगा। लालच जब आ जाएगा, अब जैसे मान के चलिए आप ही को कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और ये फिक्स हो कि अगले 5 साल बाद फिर आपको चुनाव लड़ना है, तो आप हर वो काम करेंगे जिससे कि पब्लिक ठीक से रहे। लेकिन अगर आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कहा जाए कि जब तक कोई आपका विरोध नहीं करेगा आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो सबसे पहले आप अपने को सैनिक रूप से मजबूत करिएगा कि कोई विरोध करे मार दो उसको, कुछ सवाल पूछे मार दो उसको, सीधे ऐसे ऐसे क्या कर दो, मार दो। मार देना चाहते हैं यहाँ, और ऐसे ही अत्याचार बढ़ते जाता है। लेकिन अभी क्या है, आप देखिए किसी भी राज्य में आप विरोध कर सकते हैं, अपनी मांग को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब दोनों ओर से होगा, कुछ सरकार के पक्ष में आएंगे, कुछ सरकार के विपक्ष में आएंगे, कुछ कहेंगे ठीक है, कुछ कहेंगे गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा?